हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MS टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हम कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के होते हैं दो पार्ट। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी के सेंटर में रहता है, इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट कर लिया था, दैट इज़ ब्रेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड से, विच इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमारी जो बैकबोन होती है उसके अंदर हमारे ब्रेन का एक सॉफ्ट कॉर्ड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसमें रन करता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं, बैकबोन के अंदर, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो हाउ विल यू डिफाइन इट? स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। और ये जो है, कितनी इसकी लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की? 43 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। और होता कहाँ है, किससे प्रोटेक्टेड होता है? इट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन अप टू द अर्ली पार्ट ऑफ द, जो लुम्बर वर्टिब्रे होते हैं वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड। वेरी सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। और स्पाइनल कॉर्ड से जो ये है, मान लो ब्रेन, ये आगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। क्लियर? तो व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज द लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू अराइजिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड के? तो स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? सडन एंड ऑटोमेटिक एंड क्विक रिस्पॉन्स टू एनी हार्मफुल स्टिमुलस, वो होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्शन का जो कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही उनको डील करता है। तो पहला फंक्शन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड इज सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। क्लियर? दूसरा आ गया, इट कंडक्ट्स सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस टू एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है? और दूसरा काम क्या आ गया? एक तो आ गया रिफ्लेक्स एक्टिविटी का सेंटर है ये, दूसरा आया कि ये ब्रेन तक, और ब्रेन तक नर्व इम्पल्स लेके जाती है और ब्रेन से मैसेज पास करती है दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक। तो ये पढ़ लिया हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। पहला था ब्रेन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से इमेज से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर में होता है, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये आ गया ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। अब हम डिटेल में करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, ये जो आपको इमेज में येलो येलो कलर की नर्व्स देख रहे हैं, ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं, दैट इज़ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी वो बनाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी है, इसको आप देख सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, और भी आ सकती है एग्जाम में कि एक्सपैंड इट, राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म PNS की, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब द एक्शंस विच आर अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। क्लियर? अब वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में भी फर्दर दो टाइप का है ये। इसमें आती हैं क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब इतना हम इसको डिटेल में करेंगे। पहले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? क्या करता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, अभी बताया मैंने आपको, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या हम ऐसे बोल सकते हैं वॉलेंट्री और सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके जो नर्व्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग जो होती है दैट इज़ अंडर आवर कंट्रोल एंड इट परफॉर्म्स एक्टिविटीज़ अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द विल। और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज़ ऑफ टू टाइप्स। इसमें आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, ईजी भी हैं। क्रेनियल नर्व्स, दीज आर द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकलती है, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और इनका नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रेनियल नर्व्स आर, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कितनी क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है हमारे ब्रेन से? 12 पेयर्स। दूसरा आता है स्पाइनल नर्व्स। तो क्या होंगी स्पाइनल नर्व्स? जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी। इसी से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। और इनका नंबर इंपॉर्टेंट है, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है बैकबोन के अंदर उससे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। ये आगे हमारे टाइप्स ऑफ वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। दूसरा आता है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री मीन्स जिसकी एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो। दिस सिस्टम परफॉर्म्स एक्टिविटीज़ फॉर विच विल इज़ नॉट कंसल्टेड। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ सम क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से बना? ये जो हमने अभी क्रेनियल नर्व्स पढ़ी उनकी कुछ ब्रांचेस से और स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस से ये डेवलप होता है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देयरफॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम। एक तीसरा नाम भी हो गया इसका, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर विसरल नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या आते हैं, इसमें वो नर्व फाइबर्स आते हैं जो उन बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे हार्ट बीट अपने हिसाब से चलती है, तो हार्ट में कौन सी नर्व्स होती हैं? इनवॉलेंट्री नर्व्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनल में, किडनी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा में, इन सब में इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है और इनवॉलेंट्री नर्व्स होती है। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड किया हमने पहले, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please subscribe my channel MH Teaching. Thanks for watching.